बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन हेवन क्रिएशन पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए जाय सिंह को जान से मार देता है, पर इसके बाद उस जगह पर 9 तियानजुन अपीयर होती है। 9 तियानजुन दाओजुन के 7 या 8 स्टार लेवल पर थी और वो शोयन को मारना चाहती है, शोयन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी उस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपीयर होता है जो कि उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, साथ साथ उस तियानजुन को भी दूर उड़ा देता है। शोयन देखकर शॉक्ड, क्योंकि वो उसके मास्टर याओलाओ थे। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को 9 तियानजुन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने इतने पावरफुल पर्सन को देखकर पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसे याओलाओ के पाम अटैक से इंजरी हुई थी, पर फिर वो आग उठाकर याओलाओ को देखती है और देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड होते हुए कहती है, याओ चैन, क्या तुम सच में याओ चैन हो? तुम्हारी बॉडी वाकई में तुमने अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर ली है। यहाँ पर 9 तियानजुन शॉक्ड थी, पर उससे ज्यादा अब याओलाओ को देखकर वो घबरा रही थी, क्योंकि याओलाओ के बॉडी में जो ऑरा है वो उससे बहुत ज्यादा है, इतना दाव कि वो उस 9 तियानजुन को आसानी से मार सकता है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। शोयन जो कि इस फिगर को देखकर हैरान था, पर याओलाओ की आवाज को सुनकर वो भी पहचान जाता है कि ये तो उसके टीचर हैं। उसके मन में बहुत ज्यादा खुशी दौड़ पड़ती है, कहता है, टीचर आप जाग गए। मास्टर याओलाओ भी शोयन के एक्साइटमेंट को और उसकी खुशी को फील कर सकते थे। वो भी मुस्कुराकर शोयन को देखते हुए जवाब देते हैं, हाँ शोयन, मैं जाग गया। जिसके बाद फिर शोयन की ओर मुड़ते हुए कहते हैं, लिटिल फेलो, अभी ये वॉर खत्म नहीं हुई है और तुम्हें जाकर दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इसको मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इसको निपटा दूंगा। ये बात सुनकर शोयन थोड़ा सा हेजिटेट करता है, क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर हाँ में अपना सिर हिलाता है, क्योंकि याओलाओ ने जो कहा वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सभी लोगों को पता है कि शोयन की स्पिरिचुअल परसेप्शन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उस स्पिरिचुअल परसेप्शन का इस्तेमाल करके शोयन मास्टर याओलाओ के ऑरा का जांच करता है और देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। शोयन को समझ में आता है कि मास्टर याओलाओ का ये जो दौकी है ये इवन 9 तियानजुन या तो फिर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से भी बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो एनर्जी शोयन अभी महसूस कर रहा है वो एनर्जी शोयन ने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी भी महसूस नहीं करा है। शोयन एक रिलीफ की सांस लेता है और फिर अपने ही मन में कहता है, तो ये मेरे टीचर की पीक स्ट्रेंथ है, वाकई में ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी मेरे टीचर इस सेंट्रल प्लेन में भी इतना हाई रेपुटेशन कैरी करते थे। जिसके बाद शोयन चैन से अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए चला जाता है, पर इसके बाद हम लोगों को उस 9 तियानजुन को दिखाया जाता है जो कि शोयन को अपने पास से जाता हुआ देखकर गुस्सा रही थी, पर वो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकती थी। ये 9 तियानजुन भी पहले याओलाओ से मिल चुकी है और उसे याओलाओ की स्ट्रेंथ के बारे में पता है, और वो ये भी जान रही है कि अगर वो याओ चैन से फाइट करी तो उसकी जान जाना पक्का है। लेकिन फिर भी वो याओ चैन को धमकाने की कोशिश करती है, कहती है, याओ चैन, भले ही तुम दोबारा जिंदा हो गए हो, पर क्या अब तुम्हें ये लग रहा है कि अगर तुम अपने स्ट्रेंथ के पीक को रिकवर कर लिए हो तो तुम अब मेरे हॉल ऑफ सोल से अकेले फाइट कर पाओगे? पर याओलाओ जो कि अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उसकी बातों को सुनकर हंस देते हैं। हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा हॉल ऑफ सोल, क्या तुम्हें लगता है कि हॉल ऑफ सोल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? तुम्हारे हॉल ऑफ सोल की भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट्स हैं, पर वो लोग तब तक हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक नहीं करते हैं जब तक कोई मैटर ना आ जाए। तुम्हें भी अपनी हद में रहनी चाहिए, तब मैं भी अपने हद में रहूंगा, और अगर तुम्हें आज मुझे हराना ही है तो अकेले तो तुम अपने दम पर मुझे हरा ही नहीं सकते हो। तो मैं तुम्हें ये सजेशन दूंगा कि अब हार मानकर यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे हॉल ऑफ सोल ने हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर इतना बड़ा कैंपेन लॉन्च करा है, जिसकी वजह से हमारे इतने सारे डिसाइपल्स इंजर्ड हो गए हैं। अब हमारी बारी है कि हॉल ऑफ सोल अपने इस कर्म का फल भोगे। याओलाओ की बात को सुनकर 9 तियानजुन घबराती है, लेकिन फिर अपनी हिम्मत बटोरकर फिर से याओलाओ से कहती है, याओलाओ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ से मैं तुमसे घबरा जाऊंगी? फिर 9 तियानजुन पीछे हटती है और फिर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके याओलाओ के ऊपर एक अटैक करती है। इस अटैक से एक बहुत ही बड़ा सा बीस्ट अपीयर होता है जो कि याओलाओ के ऊपर अपने पंजों से हमला कर देता है। पर इस अटैक को देखकर हम लोग याओलाओ को देखते हैं, जिसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से काम था, और तभी याओलाओ थोड़ा सा मूवमेंट करता है और याओलाओ के सामने का स्पेस कोलैप्स कर जाता है। याओलाओ थोड़ा सा एफर्ट लगाकर 9 तियानजुन के उस पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। बीस्ट टुकड़ों में टूट जाता है। उस जगह पर एक भयंकर धमाका होता है। याओलाओ की वो एनर्जी 9 तियानजुन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दी थी, पर अभी भी उस अटैक में पावर थी कि वो
चैन तियानजुन को और ज्यादा इंजर्ट कर दे और इसके बाद यालाओ उस अटैक को नाइन तियानजुन की ओर भेजते हैं। यालाओ का अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि नाइन तियानजुन रिएक्ट भी नहीं कर पाती है और वो अटैक उसको हिट करता है, जिससे वो 100 मीटर पीछे उड़ जाती है। वो फिर से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। पर इस बीच हम लोगों को दूसरे स्पाइस को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से इस फाइट को देख रहे थे और अब वो यालाओ को देखकर शॉक्ड रह गए हैं। कहने लगते हैं क्या वो पर्सन याओ जुनजी है? याओ चैन क्या ये अभी भी जिंदा है? दूसरा पर्सन कहता है याओ चैन ने तो अपनी बॉडी खो दी थी, जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गई थी, पर आखिर याओ चैन अब कैसे अपीयर हो गया और वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? पहला पर्सन कहता है याओ चैन की स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी है और इसीलिए अब ये कहा जा सकता है कि फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हॉल ऑफ सोल ने जो कैलेमिटी लाई थी वो अब पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है। याओ चैन के दोबारा फॉलन स्टार पवेलियन में आ जाने से अब फॉलन स्टार पवेलियन का रेपुटेशन सेंट्रल प्लेन में फिर से बहुत ही तेजी से उभरेगा और पवेलियन में टॉप तक पहुंच जाएगा। अब सभी लोगों ने याओ चैन को देख लिया था, सभी लोग याओ चैन को पहचान गए थे, सभी लोग एक दूसरे में याओ चैन की बातें कर रहे थे। पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है जो कि स्काई डीमन पपेट और क्विनलिन को देख रहा था। सबसे पहले स्काई डीमन पपेट की बात करें तो स्काई डीमन पपेट जो कि ब्लैक तियानजुन से फाइट कर रहा था। ब्लैक तियानजुन जो कि दाओजुन के 5 स्टार लेवल पर है और स्काई डीमन पपेट जो कि दाओजुन के 4 स्टार लेवल पर है। इस फाइट में स्काई डीमन पपेट की हार हो रही थी। ब्लैक तियानजुन स्काई डीमन पपेट के चेस्ट में एक डेंट भी बना दिया था, पर फिर उसकी नजर क्विनलिन पर जाती है। शोयन देखता है कि क्विनलिन व्हाइट तियानजुन से बहुत बढ़िया फाइट कर रही है। क्विनलिन का लेवल कम है पर इसके बावजूद भी वो व्हाइट तियानजुन को कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि क्विनलिन इस वक्त अपने एंशिएंट हेवन सरपेंट का इस्तेमाल कर रही है। तो क्विनलिन अच्छा परफॉर्म कर रही है और फेंग जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान हाउ जुनजी दूसरे एक्सपर्ट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो शोयन डिसाइड करता है कि वो स्काई डीमन पपेट के साथ मिलकर ब्लैक तियानजुन को रोकेगा। लेकिन तभी शोयन को एक खतरनाक एनर्जी फील होती है। शोयन मास्टर यालाओ की ओर देखता है जो कि अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। इस जगह पर इतने ज्यादा फाइट के डिले होने के कारण बहुत सारे फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल की जान जा रही है। इसी वजह से मास्टर यालाओ डिसाइड करते हैं कि वो इस मैटर को अपने हाथों में लेंगे, जिसके बाद मास्टर यालाओ ब्लैक तियानजुन और व्हाइट तियानजुन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पाम अटैक करते हैं। हम देखते हैं मास्टर यालाओ के पाम अटैक से ये तियानजुन एक झटके में लहराते हुए फॉरेस्ट में गिरते हैं और इस फोर्स की वजह से उस जगह पर बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है। व्हाइट तियानजुन और ब्लैक तियानजुन यालाओ के अटैक से इतना ज्यादा इंजर्ड हो गए थे कि दोबारा उनकी खड़ा होने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी हालत मरने जैसी हो गई थी, पर अभी भी यालाओ रुके नहीं थे। जिसके बाद जो बाकी के एक्सपर्ट्स थे उन लोगों के ऊपर वैसे ही पाम अटैक थ्रो करते हैं। हम देखते हैं मास्टर यालाओ के इन पाम अटैक से वो जो नॉर्मल एक्सपर्ट्स थे जो कि दाओजुन के 1 या 2 स्टार लेवल पर हैं, वो एक झटके में ब्लास्ट कर जाते हैं। उनका तो शरीर का एक छोटा सा अंश भी नहीं मिलता है। थोड़ी ही देर में मास्टर यालाओ हॉल ऑफ सोल के पूरे फोर्स को तबाह करके रख देते हैं। ये नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना था, पर फॉलन स्टार पवेलियन अपने चीफ के ऐसे पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शोयन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हॉल ऑफ सोल के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जो लोग बच गए हैं वो लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। सब फॉलन स्टार पवेलियन से निकलने की कोशिश करते हैं और ये सारे नजारों को देखकर नाइन तियानजुन गुस्से से बौखला जाती है। वो यालाओ की ओर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, याओ चैन मुझे पता है कि तुम अभी अभी उठे हो और इसी वजह से तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस वक्त अनलीश नहीं कर पाओगे। तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोग हार रहे हैं, पर अभी तो खेल शुरू हुआ है। याओ चैन मैं तुम्हें फिर से कहती हूँ, हार मान जाओ। पर यालाओ जो कि उसको देख रहे थे उसको कोई भी भाव नहीं देते हैं। इस जगह पर यालाओ की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि कोई उसके कंपैरिजन में नहीं था। पर यालाओ के इस एक्सप्रेशन को देखकर फिर नाइन तियानजुन एक गहरी सांस भरती है और अगले ही पल कुछ हैंड साइंस बनाने लगती है। बहुत ही तेजी से सील फॉर्म करती है और उसके बाद हवा में एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक ओपन होता है। क्रैक से एक बोन चिलिंग मॉन्स्टरस ऑरा बाहर निकलता है। ये ऑरा हॉल ऑफ सोल की और खतरनाक एक्सपर्ट की थी। यालाओ जब ये देखते हैं देखकर कहते हैं 8 तियानजुन और उस जगह पर हॉल ऑफ सोल का 8 तियानजुन भी अपीयर हो जाता है। फिर हम लोग उस 8 तियानजुन को देखते हैं जो कि 9 तियानजुन की ओर देखते हुए कहता है, 9th मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस मैटर के लिए तुम्हें मुझे स्पेशल जेट पीस के जरिए बुलाना पड़ेगा। व्हाइट कपड़े में इस पर्सन
की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और ये भी 9 तियानजुन की तरह ही 1000 के 7 या 8 स्टार पर था। पर 8 तियानजुन की बात को सुनकर 9 तियानजुन गुस्साते हुए कहती है, अपनी बकवास बातें बंद करो, एक बार सामने देखो कि हमारा ओपोनेंट कौन है। 9 तियानजुन की बात को सुनकर 8 तियानजुन घूमता है और फिर दूसरी ओर एक ओल्ड पर्सन को देखता है। देखते ही वो पहचान जाता है कि ये तो याओ चैन है। शॉक्ड होकर कहता है, याओ चैन, तुम जिंदा हो। याओ भी इन 2 तियानजुन को एक जगह पर देखकर शॉक्ड थे। 8 तियानजुन कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ गई। याओ 8 तियानजुन की ओर देखकर हंसता है, कहता है, हॉल ऑफ सोल वाकई में फॉलन स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा तरह से प्रिपरेशन करके आया था, इसीलिए तो इसने 9 तियानजुन के साथ साथ इवन 8 तियानजुन को भी यहाँ डिस्पैच कर दिया। अब याओ की बात को सुनकर 8 तियानजुन हंसता है, कहता है, वाकई में अब मैं इस सिचुएशन को समझ सकता हूँ। 9 तियानजुन, तुम्हारी स्ट्रेंथ अकेले याओ को हराने के लिए काफी नहीं थी। लगता है इस मिशन में हमारे हॉल ऑफ सोल को काफी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा है, पर हम हमारा मिशन जरूर कंप्लीट करेंगे। हम लोग आज याओ को फिर से हराएंगे। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ये एक नोवेल एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे और कुछ सीन दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है। अगर सीन अवेलेबल होते हैं तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए जो कि नोवेल एक्सप्लेनेशन ही आएगी तो मुझे कमेंट में बताना, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए कल शाम मेरे दूसरे चैनल ओताको सेनपाई 2 में अपलोड कर दूंगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक करना और कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। आगे की एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।